नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर हम हमारे मार्केट के सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने सोमवार के दिन एक साइडवेज या रेंज बाउंड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी देखी। जहाँ पे मार्केट ओपन हुए थे उन्हीं लेवल्स के करीब मार्केट की क्लोजिंग हुई है, जो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी एक इनडिसिसिव स्टेटस में खड़ा है। अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो वो इनफैक्ट मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट इस रेंज के बाहर जाना काफ़ी ज़रूरी है। 22,370 380 के नीचे मार्केट कल के दिन में कई बार सपोर्ट ले रहा था और 22,430 450 में रेजिस्टेंस आ रहा था। अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो मार्केट एक बार 22,300 से लेकर 325 तक के लेवल्स दिखा सकता है। हमें लगता है कि इन लेवल्स के करीब आप लॉन्ग के पोजीशंस बना सकते हैं, कॉन्ट्रा व्यू ले सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 22,200। ऑन द हायर साइड 22,450 से लेकर 500 का एक रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें लगता है कि 22,500 तक वापस से निफ्टी में रिबाउंड आ सकता है। तो उन लेवल्स के करीब आप लॉन्ग की पोजीशंस में एक बार मुनाफा वसूल सकते हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे हमने एक ओवर एक्सटेंडेड रैली देखी थी, और इसी वजह से ओवर एक्सटेंडेड रैली की वजह से वहाँ पे अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो उस करेक्शन में हमें कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। 47,200 47,100 के करीब बैंक निफ्टी में काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। उन लेवल्स के करीब आप लॉन्ग की पोजीशंस बनाएं, कॉन्ट्रा व्यू लीजिए। स्टॉप लॉस हमें रखना है एट 46,800 के करीब का। ऑन द हायर साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि रेजिस्टेंस है 47,800 और 48,000 के करीब। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज है मार्केट में, और इसी 1000 पॉइंट की रेंज में हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स सेल ऑन रैली की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम कुछ मेटल स्टॉक्स की बात करें, बिकॉज जहाँ पे हमने कुछ मोमेंटम देखा था तो वहाँ पे कुछ हम और कुछ लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं अगर मार्केट में कोई करेक्शन दिखाई दे तो। यहाँ पे हमें लगता है कि टाटा स्टील, नैल्को, वेदांता, इन स्टॉक्स पे फोकस किया जा सकता है। स्टील अथॉरिटी, ये भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टील स्टॉक्स के साथ ये भी स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न हमें यही लगता है कि कल के दिन में फेड चीफ एक प्रॉपर स्टेटमेंट देंगे, और वो स्टेटमेंट रहेगा इंटरेस्ट रेट के ओवरऑल ट्रेंड के ऊपर। तो कैसे इंटरेस्ट रेट्स में कटौती आएगी नहीं आएगी, इकोनॉमी कौन से फेज़ को फेस कर रही है, उसके बारे में भी बात होगी। तो इस वजह से हमें लगता है कि गुरुवार तक मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करते आएगा, लेकिन ये रेंज 22,300 से लेकर 500 की हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। आपके लिए आज का दिन मंगलमय रहे, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद।